अब हम जिनसे बातचीत करने वाले हैं शायद मैं उनके इंट्रोडक्शन ना दूं, वो ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो शायद इस सेशन और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। शॉर्ट एंड स्वीट। शॉर्ट एंड स्वीट। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। वो हंस दिए तो टेक खराब नहीं हुआ, कंटिन्यू करते हैं। लाइफ में ऐसा काम करो कि टीवी पे आओ, सीसीटीवी पे नहीं। सो वेलकम, मैं हूं रौनक। एवरीवन, थैंक यू सो मच रौनक। प्लेजर। रौनक, ये बउआ का जो कैरेक्टर दिल में बस गया ना लोगों के, कैसे ये आइडिया है? मतलब क्यों बउआ, वाई? आप अगर ऑब्जर्व करें कि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी क्लिक हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता। इट जस्ट सो बउआ के साथ भी वही, इट जस्ट हैपेंड। तो प्रैंक कॉल्स तो हम पहले भी करते थे और बहुत सारे प्रैंक कॉल्स करते थे। हर प्रैंक कॉल में होता यह था कि हम एक कैरेक्टर जीने की कोशिश करते थे। कभी उसमें कोई आदमी है, कभी कोई औरत है, कभी कोई बुजुर्ग है, कभी कोई बच्चा है। सो ऐसे ही एक बार एक टॉपिक था जहां पे एक बच्चे का रोल मुझे एज अ प्रैंकस्टर उसमें करना था, किसी को कॉल करना था बच्चा बन के। और फिर उस टाइम हम थोड़ा कंफ्यूज थे कि क्या आवाज निकालें। तो उसमें फिर हेलो, तो ऐसे 4-5 आवाजों को ट्राई करके ये हेलो जी नमस्ते, तो ये निकल गया। ये स्कूल टाइम पे तो नहीं करते नहीं, थे बिल्कुल अपन? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, स्कूल टाइम पे जो बड़ी ट्रेजेडी मेरे साथ हुई थी वो ये थी कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, मेरी दादी उसकी प्रिंसिपल थी। तो स्ट्रिक्टनेस। आप समझ सकते हैं कितने ट्रॉमा में था मैं। Exactly. 10th तक, क्योंकि मैं महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहां 10th तक ही स्कूल होता है, 11th से कॉलेज शुरू हो जाता है। सो 10th तक मैं एकदम ही, मतलब अगर 12:30 का स्कूल है तो मैं 12:25 पहुंच रहा हूँ, और अगर 6 बजे स्कूल छूट रहा है तो मुझे गैप ही नहीं मिलता था। और अगर इक्का दुक्का बदमाशी की तो सीधा प्रिंसिपल के पास ले जाते थे, जो कि मेरी दादी थी। तो मुझे अपनी बदमाशी से ज्यादा मुझे उनकी बदनामी का डर था, इसलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 10, 12, 15 साल तक जो दबा हुआ था, वो जब मैं 20 साल का हुआ तो वो बाहर आया, और वो एक ठीक और तरीके से ऐसा आया कि हर किसी के दिल में बस गया। थैंक यू वेरी मच। सो वो तो एक प्रैंक कॉल के जरिए वो आवाज निकली और वो नाम निकला। और जब वो एक निकला तो हमने उसको 3-4 दिन कंटिन्यू किया। और 3-4 दिन करने के बाद उसका जो पब्लिक ने उसको जिस तरीके से एक्सेप्ट किया और रिसीव किया, वो बहुत अच्छा था। तो उसमें एक मेरा स्वार्थ ये था कि हर रोज एक कैरेक्टर बनना बहुत डिफिकल्ट है। अगर एक ही चल गया है, एक ही नाम है और एक ही आवाज है, तो वो किया जा सकता है, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म चलेगा। एंड दैट्स हाउ सो यू राइट दी स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्टिंग होती है या कुछ सब इनोवेशन आपका था? मैं भी था, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी थे, और एवरी टाइम व्हेन वी यूज्ड टू डू द प्रैंक, हर बार पूरी टीम उसमें लगती थी। वो असली में प्रैंक होते थे वैसे? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, मैं इसका आंसर दूंगा। ये अंदर की बात तो बतानी पड़ेगी। ऑनेस्टली मैं उसका आंसर ये दूंगा कि जब हमने शुरू किया था तो अच्छा, ये सवाल क्यों आता है, पहले मैं उसका आंसर देता हूँ। क्योंकि जो प्रैंक की ड्यूरेशन होती है वो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट होती है। तो सामने सुनने वाली जनता को कभी ये समझ में नहीं आता कि 3 मिनट में उसने फोन भी उठाया, उसने गलत भी बोला, आपने उसको स्क्रिप्ट भी बोली, और वो इतना सीमलेस कैसे चला गया। सो जनरली उसके पीछे वो आधे घंटे की एक रिकॉर्डिंग होती थी। तो उसने, हो सकता है उसने 2 बार हेलो बोल के फोन बंद कर दिया या काट दिया है, फिर आधे घंटे बाद हमने उसको फिर से फोन मिलाया। सो जनरली जब हम वो 2 मिनट का कट करते थे, उसका एक्चुअल ड्यूरेशन 20 से 30 मिनट या कभी कभी 40 मिनट हो जाता था। सो हम उसको बहुत ही क्रिस्प एडिट करते थे, इसलिए 2 मिनट का सुनने या 1.5 मिनट का सुनने पे वो स्क्रिप्टेड लगता था। क्यों? क्योंकि तुरंत हम जंप कर जाते थे उसके रिएक्शन पे, और हर बार कभी कभी हमको ये लगता था कि इसको हम क्या करें। और क्योंकि रेडियो की लिमिटेशन होती थी कि आप एक ड्यूरेशन से ज्यादा नहीं जा सकते, वरना अगर मेरा बस चलता तो मैं उसको 20 मिनट एज इट इज डालता, जिससे सामने वाले को पता चलता कि उसमें कितनी मेहनत लग रही है। पर इसकी क्रिएशन आप टीवी पर लेकर आए ना, फिर वो जो शिफ्ट हुआ आपका टीवी पर। करेक्ट। सो टीवी पे भी हम आए, पर टीवी पे मैं प्रैंक इसलिए नहीं कर पाया बउआ के साथ ज्यादा। बिट्स एंड पीसेस पे जैसे अभी हमने शुरू किया वैसा ही कर पाया, क्योंकि लोगों को जो आवाज है उसके ऊपर ये शक्ल लोगों को बर्दाश्त नहीं है। या तो वो आवाज इतनी लोगों को रिलेट करती है कि वो बोलते हैं अच्छा तुम हो, तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं इस शक्ल पे, उस आवाज को, वो उस आवाज को कुछ अलग शक्ल उसमें इमेजिन करते हैं। शायद उसकी कोशिश शाहरुख खान ने अपनी फिल्म जीरो में की थी, जहां पे वो बउआ का ही कैरेक्टर बने थे। फिर बाद में एक इंटरेक्शन में उन्होंने मुझसे कहा कि जो हिमांशु, जो राइटर थे फिल्म के, उन्होंने आपके ही कैरेक्टर से इंस्पायर होके उसको कंसीव किया, उसको इमेजिन किया, विजुअलाइज किया कि वो छोटा होगा, उसकी हाइट नहीं बड़ी होगी, वो बदमाश होगा, वो गुलाटी खाता होगा, उसके 2 दांत बाहर होंगे। तो ये सब किया, बट तुम हो बउआ, तुम्हें देख के अच्छा नहीं लगा। तो सो दैट्स ऑल। तो इसलिए मैं उसको विजुअली उतना ज्यादा कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं खुद रुक जाता हूँ ये सोच के कि लोग डिसअपॉइंट ना हो जाएं, इसलिए उसको जनरली हमने ऑडियो में ही ज्यादा अच्छे से किया, ऑडियो में ही इस्तेमाल किया। बट जब आपको लगा कि फिल्म जीरो में इस कैरेक्टर को लिया गया है, यू फेल्ट प्राउड? अच्छा लगा मन से? अच्छा लगा।
बट फिल्म बहुत ज्यादा बड़ी फ्लॉप निकली। तो पर कैरेक्टर तो निकल कर कैरेक्टर तो निकला। इनफैक्ट शाहरुख वेरी स्मार्टली सेड वन थिंग, मैं उनसे मिला और फिल्म रिलीज के एक दिन पहले मिला, तो उन्होंने फिर कैमरे पे बोला कि ये कैरेक्टर, तो मैंने उनसे 2-3 बार वो बुलवा लिया। मैंने बोला शाहरुख सर ये बताइए कि ये मेरे कैरेक्टर पे, ये बोला हाँ तुम्हारे कैरेक्टर पे, तुम्हारे कैरेक्टर पे, तुम्हारे कैरेक्टर पे। तो मैं बोला फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हम एक एसोसिएशन कर सकते थे, कोलैबोरेशन करते। बोले उसमें तू फेमस होता ना, मैं थोड़ी फेमस होता। तो दैट वाज अ स्मार्ट आंसर। बट या अच्छा लगा कि वो कैरेक्टर को एटलीस्ट किसी ने सोचा कि वो वैसा हो सकता है, जिसको जब हमने शुरू किया तो हमने भी यही सोचा था कि स्कूल से बाहर निकलता हुआ, गले में वाटर बॉटल टांगा हुआ, एक उसका तरफ का कपड़ा निकला हुआ है, उसके यहाँ मिट्टी लगी हुई है, दांत निकले हुए हैं। सो उन्होंने अप्रोक्सीमेट, पर यू इमेजिन कि अगर कैरेक्टर अगर आता है टीवी पर तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए जैसे कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं। एंड बेस्ट ये वो टाइमलेस है, वो कभी बड़ा नहीं हो रहा है। वो 15 साल पहले शुरू हुआ था तो उतना ही छोटा है, तो लोग अब उसको छोटा ही इमेजिन करते हैं। तो इसलिए एक और प्रॉब्लम है उसको टीवी पे लाने पे कि मेरी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और वो उतना ही है, तो लोग थोड़ा अजीब फील करेंगे कि अच्छा आप ही बहू हो। तो इट्स बेटर नॉट टू रिवील दैट फेस, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू। हालांकि उस लोगों को इस पे भी प्यार मिला, बट या अच्छा, वो जो जब टीवी शुरू किया आपने और हमने देखा काफी सटायर था, पॉलिटिकल सटायर, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई? सो पॉलिटिकल सटायर का जो मेरा पहला कनेक्शन था एज अ किड, मैं शेखर सुमन को बहुत देखता था और मूवर्स एंड शेखर्स में देखता था। और उसमें वो लालू जी की कैसे मिमिक्री करते थे और कैसे वो ममता दीदी की मिमिक्री करते थे और कैसे वो पॉलिटिकल न्यूज को वो अपने कंटेंट में वीव करते थे। और फिर अचानक से, एंड ही वाज सो डैशिंग, ही वाज सो स्मार्ट, तो मेरे को लगता था इंग्लिश भी उतना ही अच्छा बोल रहे हैं, हिंदी भी अच्छे बोल रहे हैं, बिहारी भी बोल रहे हैं, पॉलिटिकल जोक भी मार रहे हैं। क्योंकि उनसे पहले पॉलिटिकल जोक हमने सिर्फ होली के टाइम सुना है, जब होली में लोग, पर आजकल तो पॉलिटिकल जोक्स करने पर जेल हो रही है, FIR हो रही है। अच्छा, मैं वो वीडियोस डिलीट कर दूंगा अपने। तो कहने का मतलब है कि वो जो वो बीज आया वो वहीं से आया कि ये तो बहुत अच्छा है। और वो स्मार्ट लगता था, वो इंटेलिजेंट लगता था। तो मुझे हमेशा पॉलिटिकल कंटेंट पे जोक करना हमेशा एक इंटेलिजेंट कॉमेडी लगती है, विच इज द डिफिकल्ट पार्ट। आप जनरली स्लाइस ऑफ लाइफ पे आप बहुत सारे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, बट पॉलिटिक्स में आप कुछ ऐसा बोलो जिस पे जोक कर रहे हो उसको भी बुरा ना लगे, हालांकि अब लगता है, बट वो बहुत स्मार्ट तरीका है। तो मैंने उस टाइम तो कभी नहीं सुना कि उन्होंने लालू की मिमिक्री करी, लालू जी की मिमिक्री उन्होंने लालू जी के सामने भी करी है। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम। अब क्या बदलाव हो गया? अब क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि पर्सनल हो रहे हैं? कुणाल कामरा का भी रिसेंटली जो केस हुआ है उस पर क्या कहोगे आप? मतलब व्हाट डू यू थिंक? सी टोटली डिपेंड करता है कि आपने कितने लेवल की कौन सी बात बोली है। इसलिए मैंने बोला ना कि कॉमेडी ऐसी जो जिस पे कर रहे हो वो सामने बैठ के अगर उस पे हंस रहा है। और ऐसे शोज आपके चैनल पे भी होते हैं जहां पर हम देखते हैं कि सामने कवि बैठे हैं और गेस्ट बैठे हैं और गेस्ट चेयर पे बैठा हुआ है और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। सो ज्यादातर लोगों को उससे प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब जोक्स थोड़े बिलो द बेल्ट चले जाते हैं तो वो किसी को भी बुरा लगेगा। एक गलत ट्वीट अगर हमारे अगेंस्ट भी आ जाता है, हम भी सोशल मीडिया पर हैं, चाहे जितनी भी फॉलोइंग हो, सडनली वो आदमी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि मुझे ये क्यों बोल दिया गया। तो हाँ, एक लिमिट होनी चाहिए जिससे कि सामने वाले को भी मजा आए। मुझे लगता है जोक वही अच्छा होता है जिससे सामने वाला भी एंजॉय कर रहा हो कि मुझ पे जोक मारा जा रहा है, अच्छा बहुत अच्छा मारा आपने, तो ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। और हर चीज की लिमिट होती है, मुझे लगता है वो जोक्स की भी एक लिमिट डेफिनेटली होनी चाहिए। हमने देखा है कि हर मुद्दे पर आप बहुत बेबाक राय रखते हैं, फिर वो पॉलिटिकली कोई भी गंभीर मुद्दा हो। ठीक है। रिसेंटली जो समय रैना का पूरा एपिसोड हुआ उस पर भी हमने देखा कि आपने एक वीडियो बनाया। अब क्या लगता है आपको, सच में ये फैशन ट्रेंड चेंज हो रहा है यूट्यूब में कि आप कोई भी गंदी बात कीजिए या जो भी बात कीजिए आप ट्रेंड हो जाओगे? डू यू रियली थिंक कि दिस इज नीडेड यूट्यूब में, या आप डिजिटली सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए? सी नीडेड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट भी पॉपुलर हैं जहां पर उस तरीके की लैंग्वेज यूज नहीं की जाती है, वो भी उतनी पॉपुलर है। इसमें मेरा सिंपल सा एक टेक ये था कि अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप ये देखेंगे कि जो सडनली बहुत ज्यादा वायरल कंटेंट हो जाता है उसको क्रिएट करने वाला व्यक्ति सडनली बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो अब उस कंटेंट को करके जो सोसाइटी में हम फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखते, वो यूथ देख रहा है और वो सडनली पॉपुलर हो गया, तो अब उनको मेन स्ट्रीम में जगह मिल जाती है और फिर वो कंटेंट करना बंद कर देते हैं। इफ यू ऑब्जर्व दैट, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको हमने देखा जो पहले अपने यूट्यूब चैनल पर वैसे कंटेंट करते थे, फिर सडनली उनको मेन स्ट्रीम में जगह मिल गई। क्यों? क्योंकि वो उस कंट्रोवर्सी से अब बाहर आ गए, अब वो वैसा कंटेंट नहीं करते, अब वो मेन स्ट्रीम में आ गए। सो ये एक बहुत स्मार्ट पैटर्न है।
और मुझे लगता है जिसके लिए वर्क कर रहा है उसके लिए वर्क कर रहा है। ये एक बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है कि आपको ऐसा कंटेंट करना ही नहीं करना है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप ट्रेंड देखें तो ऐसा कंटेंट जल्दी वायरल होता है। तो जब जल्दी वायरल हो रहा है तो आपको जल्दी पब्लिसिटी मिल रही है, और अगर आपको एक जल्दी तस्वीर तब भी वायरल हुई थी जब अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपकी मुलाकात हुई थी जी। और आपने उस कैरेक्टर में एक चीज भी कही थी, अगर आपको याद हो आप हमें हमारे ऑडियंस को कुछ कहेंगे। क्या मुलाकात हुई थी वो, क्या कोई बात हुई थी आपकी? सो मैं 2 बार मिला हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से। एक डिजिटल मीट हमारी हुई थी जब कोविड के जस्ट पहले, आई थिंक जब फर्स्ट लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो उस टाइम प्रधानमंत्री ने जो पहली मीटिंग करी थी वो रेडियो प्रोफेशनल्स के साथ करी थी 2020 में, 2020 में। और वो बड़ी स्मार्टली उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनको ये लगता था कि रेडियो के थ्रू रीचेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, जो कि हुई भी। और रेडियो पे ऐसा है कि आपको रेडियो स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया वाले तो बहुत, टीवी वाले बहुत साहसी थे कि वो जा भी रहे थे, कर भी रहे थे, बट रेडियो में हम घर से बैठ के अपना रेडियो सेट पे और अपनी मशीन पे रिकॉर्डिंग करते थे, तो उनको इसका रेडियो का इम्पैक्ट बहुत अच्छा लगा। तो फर्स्ट मीटिंग वहाँ हुई थी, तो अब मैंने हम सब ऑनलाइन जुड़े हुए थे और उसमें सबसे पहला नंबर या दूसरा नंबर मेरा ही हाँ, था। आपका ही था शायद, फर्स्ट या सेकेंड। तो मैं बैठा था, तो मैं हर आदमी, क्योंकि समय कम था तो सबने अपनी स्क्रिप्ट तैयार करी थी कि वो बोलेगा क्या प्रधानमंत्री से। तो मैं भी रेडी था कि मैं क्या बोलूंगा वो फ्लो में। तो सडनली प्रधानमंत्री कहते हैं कि अरे ये बहुआ दिख रहा है क्या मुझे? तो मैं बोला ये बताया किसने उनको? बोलिए बहुआ जी क्या हाल है? तो दैट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी कि प्रधानमंत्री को भी वो कैरेक्टर पता है। ऑब्वियसली रौनक पता होगा कि वो होंगे, बट बहुआ करके उन्होंने एड्रेस किया। तो एक इंटरेक्शन में रहे थे। दूसरा, जब नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में मैं उनसे मिला था, तो मैंने उनसे कहा था कि क्योंकि रेडियो में इतना पावर और पोटेंशियल है कि जब आप पहली बार सरकार में आए तो आपने भी मन की बात रेडियो पे शुरू की, और इसलिए आप हमारे सेम इंडस्ट्री के हो, तो बाकी कोई आपको अपनी इंडस्ट्री का बोले ना बोले, बट रेडियो वाले आपको अपनी इंडस्ट्री का मानते हैं। और वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि देश का प्रधानमंत्री भी एक आरजे है। सो आरजे रौनक एंड आरजे नमो। सो उसमें फिर मैंने उनको यही बोला कि सर, मेरा कभी मैंने सोचा नहीं था कि आपके सामने खड़ा रहूंगा और मैं आपसे कहूंगी कि नमस्ते मोदी अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। so yeah, that was the What short. more we are going to see from Ronak? I mean, apart बहुत सारी from- चीजें चल रही, बहुत सारी चीजें चल रही। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कंटेंट को हम अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें पॉलिटिकल और सोशल कमेंट्री होगी या सटायर होगा, उसको एक बड़े लेवल पे हम लोग लेकर आने वाले हैं, जो अब शायद और बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हमको दिखेगा। हमारे चैनल्स पे तो होते ही रहते हैं। और क्रिकेट एक हमारा इंपॉर्टेंट फोटे है जिसको हम काफी टाइम से अच्छे से कर रहे हैं। सो उसमें भी कुछ आएगा जो सटायरिकल होगा और एंटरटेनमेंट से बेस पे होगा, न कि एक्सपर्ट, क्योंकि क्रिकेटर मैं ना हूं और न मैं उतने अच्छे से क्रिकेट जानता हूं, बट क्रिकेट में एंटरटेनमेंट कहाँ फिट होता है वो हम देख उसके भी ऊपर रहे हम वर्क कर रहे हैं और थोड़ा और बेटर उसको करने वाले हैं। Thank you so much, Thank you Ronak, very for much. entertaining us. Really All the honored. very best. Thank you. Thank Thank you, you so much.